नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के ट्रेनों में चोरी चकारी करने वाले एक बड़ा महिला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रेल पुलिस ने इस मामले में बड़े खुलासे किए हैं। पश्चिम बंगाल से ये लोग पटना गया रेल लाइन पर रहते थे और वहीं पर ट्रेनों में चोरी और मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देते थे। आप जानते हैं कि ट्रेनों में मोबाइल चोरी और छीनने की वारदात खूब देखने को मिलती है। तो ऐसे में रेल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। 5 महिलाएं रेल पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी हैं और इनका बच्चों के साथ क्या कनेक्शन था, बच्चों को ट्रेनिंग देकर ये लोग किस तरीके से मोबाइल छीनते थे और पश्चिम बंगाल ले जाकर उन मोबाइलों को बेचते थे। एक बड़ा महिला गिरोह, महिला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं रेल एसपी अमृतेंदु शेखर क्या कुछ इस मामले में खुलासा कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों से पटना गया जो रेलखंड है उसमें देखा गया कि जो पैसेंजर ट्रेन है, खास करके जो पटना गया लाइन में चलती हैं, उस ट्रेन में मोबाइल के चोरी होने की, छीनने की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि देखी गई। इस आलोक में एक टीम का गठन किया गया उनके डीएसपी गया के नेतृत्व में, जिसमें कि सुशील कुमार इंस्पेक्टर गया, मोनू कुमार थानाध्यक्ष जहानाबाद, सिपाही रंजय कुमार जहानाबाद से और सभ्या कुमारी जहानाबाद से, इनको शामिल किया गया। तो इन टीम के द्वारा काफ़ी सूचना संकलन की जा रही थी और आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में कल 17 तारीख को करीब 3:30 बजे एक गाड़ी है 3269 प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आई पैसेंजर ट्रेन। तो जो टीम थी वो अपनी कार्रवाई कर रही थी, तो देखा गया कि उसी में एक महिला संदिग्ध गतिविधि करते हुए उस महिला को रोका गया। उसके साथ एक बालक भी था। तो दोनों को लिया गया, पकड़ा गया और उसके बाद उनके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि महिला का जब पूछताछ किया गया, फिर वो बच्चे से, जो कि विधि विरुद्ध बच्चा है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, और उनके ऊपर जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो वो उनके द्वारा अलग पूछताछ की गई, इससे अलग किया गया। तो पता चला कि एक पूरा सुनियोजित रूप तरह से एक गैंग महिला का काम कर रहा है उस रेलखंड पे। और उसके निशानदेही पे चाकंद स्टेशन के पास, उसके समीप में और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से ये 2 मोबाइल और 9 मोबाइल, यानी कुल 11 मोबाइल चोरी के सभी चोरी के मोबाइल को बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में चौंकाने वाले फैक्ट यह है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि काफ़ी छोटे हैं, 9-10 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को ये गैंग में शामिल किए हुए हैं, और ताकि किसी की नज़र उस पर नहीं जाए। बच्चों का हाइट थोड़ा कम रहा तो वो आसानी से 2 पैसेंजर के बीच से निकल के भीड़ में कहीं से कहीं चले जाते हैं, सीट के नीचे छुप जाते हैं। इस तरह से चौंकाने वाले फैक्ट आए। तो ये देखा गया कि जो बच्चे छोटे हैं उनको इन लोगों ने ट्रेन कर रखा था कि तुरंत वो दौड़ के तुरंत एक दूसरे से उसको मोबाइल को दे देते थे। और स्वयं महिला भी सहयात्री के साथ बैठकर और आराम से बातचीत करके, उसको पता नहीं चल सकता सहयात्री को कि ये महिला चोर भी हो सकती है, तो उसके साथ बैठ के और पूरा समय में वो अपना मोबाइल और बाकी गैंग के मेंबर पूरी तरह से छाकर उसको घटना को अंजाम देते थे। तो इस प्रकार देखा गया कि जो 5 महिलाएं पकड़ी गई हैं, सुमारी सिंह उम्र 19 वर्ष, पति राजकुमार सिंह, साकिन फटकरी, थाना कालीटोला, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। दूसरी मीरा सिंह, पति द्रभगत सिंह फटकरी, थाना कालीटोला, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। तीसरा राधा सिंह, पति राजकुमार, साकिन फटकरी, थाना कालीटोला, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। सावित्री देवी, पति कृष्णा सिंह, साकिन दुखानी। ये मोबाइल बेचते थे कहाँ से? ये ले जाते थे, मोबाइल बंगाल ले जाते थे, वहाँ से एक कैरियर आते थे यहाँ पे, और पूरा बिल्कुल प्रोफेशनली ये मैनेज्ड हुआ है। कितने में मोबाइल बेचते थे सर? एक मोबाइल कितना में बेचते? मोबाइल डिपेंड करता है, जैसे उसमें स्मार्टफोन भी है तो उसको वो 2-3 हज़ार से लेके, और जिस प्रकार का मोबाइल है उस तरह का वो उसको बेचते थे। बच्चों की जो ट्रेनिंग देते थे ये लोग, तो कहाँ ये लोग बच्चे को किस तरीके की ट्रेनिंग देते? बच्चे को ट्रेनिंग ऐसा इन लोग ऐसा नहीं था। बच्चे को जैसे कि ये लोग उसको प्रोफेशन में उसको ट्रेनिंग, उसके कार्यशैली से पता चलता है कि बच्चे पूरी तरह से ट्रेंड है। जो एक बच्चा पकड़ाया है और बच्चे नहीं पकड़ाए हैं अभी। इतने 2-3 वर्षों से हो रहा था घटना, क्या रेल पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी? नहीं, ऐसा नहीं है कि भनक नहीं लग रही थी, लेकिन ये सुनियोजित गिरफ्तारी हो रही थी। लेकिन सुनियोजित तरीका से गैंग का उद्भेदन, महिलाओं के गैंग का, ये पहली बार हुआ है। इसमें महिला टीम शामिल थी आप लोगों की? हाँ, महिला टीम भी थी, सब सभ्या कुमारी रेल थाना जहानाबाद से, और भी स्टाफ है टीम के मेंबर। और काफ़ी मेहनत टीम के द्वारा किया गया, क्योंकि बीच में जो आसूचना संकलन हुई उसी से पता चला कि ये एक गैंग की तरफ इसमें कार्य काफ़ी दिनों से है। मोनू कुमार SHO है वो जहानाबाद में, इससे पहले भी बहुत अच्छा काम हुआ था वहाँ पे जनवरी महीना में, जिसमें कि सुनियोजित तरीक़ा से 6 लोगों को पकड़ा गया था।
लेकिन एक एक करके वो पकड़ाया था, रिकवरी भी हुआ था। और उस समय भी ये एक तरह से आ रहा था कि ये एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। जो हम जितने भी अभी देख रहे हैं रेलखंड में, मैक्सिमम में ये प्रोफेशनलिज्म का रूप लगता है, जैसे कि पूरी तरह से प्रोफेशनल गैंग की तरह ऑपरेट कर रहा हो, जैसे उस तरह से लग रहा है। तो उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और अभी पकड़े भी गए हैं लोग। किसी गाड़ी को टारगेट करते थे कि पैसेंजर किसी गाड़ी में चढ़ का जाते? इनका मुख्य रूप से जो किसी गाड़ी में चढ़ते थे, सभी गाड़ियों में, लेकिन मुख्य रूप से जो अभी पता चला है वो पैसेंजर गाड़ी है। सर एक दिन में 11 मोबाइल मिले हैं, तो अगर पूरे क्या पूछा नहीं, ये 11 मोबाइल कोई एक ही दिन चोरी ये इन्होंने नहीं किया है, ये रखे हुए थे। इनके पास से 9 मोबाइल मिला, जो कि विभिन्न तिथियों में चोरी की गई है, विभिन्न ट्रेनों से। इनके पास से 2 जगह लॉन्च हुए होंगे। हाँ, उसके बारे में पता किया जा रहा है और उस पर उसका आईमाइन वगैरह साइंटिफिक वैज्ञानिक अनुसंधान करके उन मोबाइल के जो वादी हैं उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इन हाल के दिनों में हाँ, इस तरह का जो प्रोफेशनल जो कई गिरोह आप चेन स्नैचर्स को पकड़ा गया था, उससे पहले डीडी में पकड़ाए थे 3 स्नैचर्स। तो ये तो कनेक्शन तो अंतर्राज्यीय एकदम एस्टेब्लिश हो रहा है, इसमें कहीं शक नहीं है। क्योंकि रेल जो है वो लंबी दूरी की तरफ सफ़र करती है, बंगाल से गया होते हुए या पटना होते हुए कोलकाता से निकल जाती है दिल्ली की तरफ। तो उसमें अंतर्राज्यीय गिरोह कार्य करने की संभावना बनी रहती है। तो आपने सुना साफ तौर से अमृतेंद्र शेखर ने बताया है कि किस तरीके से इन महिलाओं के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लोग बच्चों पर यकीन नहीं करते थे, उन पर जो है कोई शक भी नहीं करते थे, और ऐसे में वो लोग बच्चों का इस्तेमाल करके उनको ट्रेनिंग दिलवाकर साफ तौर से बाकायदा तरीके से जो है मोबाइल छिनतई की वारदात को अंजाम दिलवाते थे। पश्चिम बंगाल की ये रहने वाली महिलाएं बिहार में मोबाइल खुद छीनती थी, चलते ट्रेनों में पत्थर मारकर या फिर ट्रेनों के अंदर से मोबाइल गायब करती थी, और पश्चिम बंगाल एक में ले जाकर इन मोबाइलों को सेकंड हैंड और कम दामों में बेच दिया जाता था। 5 महिलाएं रेल पुलिस के अत्याचारी हैं, बच्चों का इस्तेमाल करके ये महिला गलत काम करवाती थी। बड़ा उसका भी बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।